गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए मिलता है जेम्स याकूब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, जहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2। Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Amen. आप देखें, इस पत्र को लिखा है जेम्स ने। कौन है जेम्स? वो है प्रभु यीशु मसीह का हाफ ब्रदर। क्या कॉन्टेक्स्ट है कलीसिया जो है सताव में है। कलीसिया के जो लोग हैं वो जो है उनको सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। दे गोइंग थ्रू परसिक्यूशन। ये कौन लोग हैं जो उन्हें सता रहे हैं? ये भी जो है यहूदी हैं या रोमी शासक हैं। क्यों सता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया है। ये कहाँ हैं? ये हैं 12 ट्राइब के लोग जो इधर उधर भागे फिर रहे हैं, तितर बितर होके घूम रहे हैं। आप देखें, ये जो संदेश है उन लोगों के लिए भी आज है जो पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है सताए जा रहे हैं। आमतौर से जो है एक जो लेखक है वो जो जब लिखता है तो धीरे धीरे वो लॉन्च करता है, लेकिन यहाँ जो जेम्स है वो एकदम से ही लॉन्च कर देता है। आप देखें, ये बात को जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य में जो मेरे नाम के लिए सताए जाते हैं। पौलुस भी कहता है, इसे जो है बड़े आनंद की बात समझो। यहाँ जो जेम्स है बात करता है कंसिडर प्योर जो है। आप देखें, यहाँ जो है बहुत सारी बातें हैं जिससे जो है प्रभु का जो सेवक है धीरे धीरे बताएगा। आप देखें, यहाँ जो बात है वो कही गई है। आप देखें, जो जूस हैं वो क्रिश्चियंस को सता रहे हैं, उन्हें जो है मारे मारे फिरना पड़ रहा है। अलग अलग बात में उन्हें सताया जा रहा है। अलग अलग बातों का जो है आरोप उन पर लगा दिया गया है। आप देखें, जो कलीसिया की जो लोग हैं थोड़े ही हैं, यहूदी बैकग्राउंड से आए हैं। आप देखें, उन पर जो है तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। दे बीन ब्लेम्ड। आप देखें, 70 AD में रोम में जो आग लगी थी, जिसको कहते हैं ना, जब रोम में आग लगी थी तो नेरो जो है बांसुरी बजा रहा था, कोई और बाजे बजा रहा था, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन आप देखें, जेम्स जो है कह रहा है कंसीडर इट प्योर जॉय। हमें जो आनंद है ये उस समय नहीं है। मान लीजिए आपका टायर पंक्चर हो गया, आप खड़े होके जो है ताली बजाएं, या आपको जो कोई रिश्तेदार है वो मर गया, आप जो है ताली बजाएं, या आपके घर में आग लग गई, बड़े आनंदित हैं, वो तो जो है पागलपन की निशानी है। आप देखें, यहाँ जो यूनानी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है हेगे शास्त्र, उसमें है काउंट इट, कंसिडर इट। इसको जो है ऐसी जाने मत दीजिए। यहाँ जो बात जो कह रहा है कंसिडर प्योर जो है। यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है वो कह रहा है कि इसे जो है बड़े आनंद की बात समझो। वो कोई जन नहीं है जिसके जीवन में सताव ना हो, जिसके जीवन में दुख ना आए। इस प्रकार से जो जेम्स है सताव के प्रति, दुख के प्रति जो है वो जो है दे रहा है एक ऐसा पॉजिटिव जो एटीट्यूड है। कई बार जो है
लोग प्रश्न करते हैं, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों बीमार हुआ, है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे जीवन में बीमारी क्यों आई। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं। आप देखें आने वाले 3 और 4 पद में इस बात का उत्तर है। प्लीज रीड वर्स 3 and 4. James chapter 1 verses 3 and 4. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. आप देखें बहुत सारी बातें हैं, इनके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन जो जेम्स कह रहा है, कंसीडर इट, काउंट इट, इनके साथ से इन्हें जो है आप व्यर्थ ना जाने दें। एक बार बहुत साल पहले मैंने एक संदेश सुना था, अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को व्यर्थ जाने मत दें। होल्ड योर पेन, होल्ड योर सफरिंग। लेकिन एक बात जो आपके जीवन में हो सकती है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। आइए फिर से एक बार जो है हमारे जीवन के दुखों को, हमारे जीवन की बीमारियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से कहें, प्रभु जी आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरे जीवन में सताव आए, मेरे जीवन में बीमारी आई, लेकिन आप जो हैं धन्य हैं। काउंट, कंसीडर इट, काउंट इट, ये सस्ताइट। प्रभु को धन्यवाद दें सारे क्लेश के लिए, सारे सताव के लिए। मेरी प्रार्थना आप सबों के लिए जो आज बीमार हैं, जो आप जो हैं परेशानी में हैं, सताव में जा रहे हैं, काउंट इट, डोंट वेस्ट इट। प्रभु के चरणों में आइए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सारी बीमारियों के लिए, सारे दुखों के लिए, क्लेश के लिए। प्रभु हम जानते हैं आपने में विशेष दया की है, आपने में चुना है। हम इन सताव में होकर जाएं, हम इन परेशानी में होकर जाएं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो मेरी प्रार्थना है मेरे उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो आज बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में से होकर गुजरते हैं। प्रभु जी आप उन्हें संभालें ताकि वो भी जो अपने दुखों को जो है व्यर्थ ना जाने दें। वो आप दया करें, प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको महिमा दे, आप भी उसकी महिमा का कारण बनिए और इस संदेश को आप खुद सुने, औरों के लिए आप इसे फॉरवर्ड करें। प्रभु आपके साथ हो। धन्यवाद। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।